प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्योंकि आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्वेश्चन बैंक जारी हो गया है, और जिसके जिसके पास क्वेश्चन बैंक अभी तक नहीं पहुंचा है, उसका पीडीएफ अभी तक नहीं पहुंचा है, तो स्क्रीन में जो आप लोग व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, इसमें आप लोगों को लिख के भेजिए कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मुझे क्वेश्चन बैंक चाहिए। मैं आप लोगों को डायरेक्ट मोबाइल में ही प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और आज इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर चैप्टर 1 आप लोग देखिए, चैप्टर 1 में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आज मैं सिर्फ 1 अंक वाले जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन को करने वाला हूं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को नोट करके रखना है, लिख करके रखना है। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन बैंक जो होता है उसी के माध्यम से 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन बैंक से ही देखने को मिलता है। तो आप लोग हर एक चीज़ को एकदम करते जाइए, ठीक है। तो देखिए, हिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर का ही क्वेश्चन आंसर आज मैं करने वाला हूं। लेकिन उनसे पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। देखिए, हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है, ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है इसको ना 3 भाग में रखा गया है। कितने भाग में? इस प्रश्न बैंक में, क्वेश्चन बैंक में 3 भाग में रखा गया है, भाग 1, 2 और भाग 3 के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो विषय वस्तु जो दिया हुआ है, हर एक चैप्टर का नाम इसमें है। यानी कि देखिए, भाग 1 में कितने सारे चैप्टर को रखा गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाग 1 में 4 चैप्टर को रखा गया है। कौन कौन से चैप्टर? ईट मन के तथा अस्थियाँ, इस चैप्टर को राजा, किसान और नगर को, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग को, और विचार, विश्वास और इमारतें, इस 4 चैप्टर को भाग 1 में रखा गया है। पहले ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद तो क्वेश्चन आंसर्स मैं कराने वाला ही हूँ, ठीक है। देखिए, दूसरा भाग में भी यहाँ पर देखिए, इसमें भी कुछ चैप्टर को रखा गया है, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद में 10, 11, 12, 13, हाँ, ये सब भाग 3 में है। यानी कि इसमें भी यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो 1, 2, 3, 4, इसमें भी 5 चैप्टर को रखा गया है, ठीक है। भाग दूसरा में भी 5 चैप्टर है, और यहाँ पर देखिए भाग 3 में भी इस तरीके से कुछ कुछ चैप्टर को बांटा गया है, ठीक है। और इसी के अनुसार यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर भी कराया गया है, ठीक है। तो देखिए, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही कराने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद में जब दूसरा वीडियो आएगा तो उसमें भी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला चैप्टर दिया हुआ है कि ईट मन के तथा अस्थियाँ, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में यह चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो आप लोग बिल्कुल भी नोट करते चलिएगा ताकि दिक्कत ना हो। आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बैंक से ही फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बैंक को एकदम करते जाइए। मैं जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ाता हूँ वैसे ही आप लोग घर में भी मेहनत करते रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस एक बार वीडियो को देख लिए और छोड़ दिए, ऐसे याद नहीं होगा। आप लोग याद रखिएगा, जिस तरीके से मैं अभी बताता हूँ सेम वैसे ही घर में आप लोगों को रिवीजन करना है, पढ़ना है, याद रखना है, तब होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी करते चलिए आप लोग, हर एक क्वेश्चन को करते चलिए। देखिए, प्रश्न क्या है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, अलेक्जेंडर, दयाराम, राखालदास बनर्जी और AR राव। तो मतलब समझ लीजिए कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करके आप लोगों को रखना है। इसका देखिए, पहला ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर होगा, ठीक है। दूसरा नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। जो दूसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी सारे स्थल हैं,
आप लोग याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे स्थल की खोज हुई है, लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम कौन से स्थल की खोज किया गया था? तो याद रखना है आप लोगों को, हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुआ था। कौन से स्थान को? तो हड़प्पा वाला। ठीक है, आगे देख लीजिए, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है? तो 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है और बनावली है। तो इनमें से बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से ऐसा नगर है जिसमें दुर्ग दीवार से घिरा हुआ बिल्कुल भी नहीं मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। क्या होगा? तीसरा नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, लोथल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर का कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी इसी के अनुसार ही बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा। तो एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। एक भी प्रश्न को बिल्कुल भी एकदम मत छोड़िए, याद कर लीजिए, दिमाग में सेट करके रख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो प्रश्न है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना है आप लोगों को, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला देखिए 5 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। तो मोहनजोदड़ो होगा, हड़प्पा होगा, कालीबंगा होगा या चन्हूदड़ो होगा। ठीक है, तो कौन वाला ऑप्शन होगा? कहाँ पर सिंधु घाटी के कौन ऐसा सभ्यता है जहाँ पर शिल्प उत्पादन का मतलब शिल्प उत्पादन किया जाता था? ठीक है, तो उसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका राइट आंसर होगा चन्हूदड़ो। क्या होगा? चन्हूदड़ो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो यहाँ पर देख रहे हैं 6 नंबर का प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था? तो कौन से सभ्यता के लिए किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता के लिए किया जाता था। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में 15 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें और क्वेश्चन हो सकता था। तो जो क्वेश्चन छूट रहा है ना, वो क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को मिला करके एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी समझने में दिक्कत ना हो, पढ़ने में दिक्कत ना हो। एक ही वीडियो में लगभग 100 प्रश्न में आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो 7 नंबर का प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में। तो अगर आप लोग जानते हैं कि लोथल कहाँ पर स्थित है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चलिए मैं आंसर बता देता हूँ कि देखिए, लोथल जो है ना वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हड़प्पा जो है ना वो रावी नदी के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलिएगा। 9 नंबर का प्रश्न देखिए, जो 9 नंबर का प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था? तो यहाँ पर याद रखना है कि सिंधु घाटी के जो निवासी थे उसको सोना कहाँ से प्राप्त होता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, कर्नाटक से। कहाँ से? कर्नाटक से। 9 नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? आप लोग जानते हैं इसका आंसर? इसका आंसर होगा लोथल से। कहाँ से?
लोथल से प्राप्त होता था। ठीक है, प्रमाण होता था। मतलब हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लोथल से ही तो मिला है ना। अगला यहाँ पर देखिए, जो 11 नंबर का जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ में व्यापारिक संबंध बिल्कुल भी नहीं था? ठीक है, कौन सा ऐसा देश है जहां से व्यापारिक संबंध बिल्कुल भी हड़प्पा सभ्यता नहीं रखता था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, चीन देश होगा। क्या होगा? चीन देश से बिल्कुल भी व्यापारिक संबंध नहीं था। ठीक है ना, आप लोगों को याद रखना है, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे देख लीजिए, अगला जो यहाँ पर है ना 11, मतलब थोड़ा इसमें अलग है, इधर से इधर पेच करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 नंबर का जो प्रश्न इसमें दिया हुआ है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए जब तक क्वेश्चन आंसर को आप लोग नहीं करिएगा तो आप लोगों के लिए हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही है, ये तो आप लोग समझते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर का जो प्रश्न है कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? ठीक है, जोता हुआ खेत का प्रमाण जो है कहाँ से मिला है? 4 ऑप्शन है, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से और लोथल से। ठीक है, तो देखिए जोते हुए खेत का प्रमाण जो मिला है, याद रखना है आप लोगों को, कालीबंगा से मिला है। ठीक है, कालीबंगा में जूते हुए खेत का प्रमाण मिला था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था? हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था? मोहनजोदड़ो से, लोथल से, सोरतुघई से या फिर धोलावीरा से? तो आप लोगों को याद रखना है कहाँ से मिलता था? तो सोरतुघई से मिलता था। कहाँ से? सोरतुघई से। ठीक है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार अगर कहा जाए जो मतलब सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर था, तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो, ये बड़ा था। ठीक है, और अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है ना 15 नंबर का, यही बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, इस क्वेश्चन बैंक का चैप्टर 1 अगर देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी? काफ़ी सारे इसमें पॉइंट है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, आप लोग भी मतलब नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या था कि देखिए यह जो है ना कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। किधर से? तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आंसर अच्छे से आप लोग याद करके रख लें। ठीक है, और इसके बाद का वीडियो जब आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, तो उसमें बड़ा प्रश्न यानी कि 2 अंक और 5 अंक वाला आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है।